हेलो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट का नाम है डीजे बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को कैसे रन किया जाता है और देन उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट रन करने के लिए एसटीडॉक्स ओपन कर लेना है। एसटीडॉक्स ओपन होते ही आपको अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर सिलेक्ट कर देना है। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट नेम कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, देन F2 बटन क्लिक करें, उसके बाद कॉपी करें। कॉपी होने के बाद में आपको सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देना है। सर्च बार के ऊपर क्लिक करने के बाद जैम कंट्रोल पैनल को ओपन कर देना है। पैनल ओपन होते ही आपको दो सर्विसेज दिखाई देंगी, अपाचे और माई स्क्वेयर सर्विसेज को। इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। अपाचे सर्विस वेबसाइट के आउटपुट्स को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है और माइस्क्वेल सर्विसेज डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब डेटाबेस की कनेक्टिविटी होगी तभी वेबसाइट अच्छी तरीके से दिखेगी। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं वेबसाइट। वेबसाइट ओपन करने के लिए एडमिन पर क्लिक करें। एडमिन पर क्लिक करने के बाद में यह ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट कर देता है। ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट करने के बाद में हमें प्रोजेक्ट रन करने के लिए यहाँ से डैशबोर्ड को हटा दीजिए। डैशबोर्ड हटाने के लिए पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में इसको कट करें। कट करने के तुरंत पश्चात कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए हमने जो कॉपी किया था वो, और कॉपी होने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करते ही इंटर दबा दीजिए। इंटर दबाने के बाद में हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाता है। तो अब आप देख पा रहे हो डीजे बुकिंग प्लेटफॉर्म। यह एक वेब बेस्ड वेबसाइट है जो यूजर को डीजे सर्विसेज इजीली ब्राउजर और बुक करने की सुविधा देता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैनुअल बुकिंग को इलिमिनेट करना, मतलब ख़त्म करना और फास्ट करना। सिंपल और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाया हूँ मैंने, तो आप देख सकते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यह वेबसाइट कैसे वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है होम, नेविगेशन, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस और एडमिन पैनल। तो यूज़र जब वेबसाइट पे आता है तो होम पेज पर ही आता है। तो चलिए होम पेज देखते हैं। होम पेज देखने के लिए चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद में हमें नीचे मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। इसको इमेज गैलरी सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेटअप्स अवेलेबल है जो इवेंट को शोकेस करते हैं, जैसे वेडिंग हो, बर्थडे प्लानिंग हो या पार्टीज हो। उसके हिसाब से यहाँ पे इमेजेस शो किए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर रिसेप्शन का डीजे सर्विसेज, फेस्टिवल का डीजे सर्विसेज, स्कूल इवेंट में जो यूज होता है डीजे सर्विसेज। तो ऐसे टाइप के डीजे आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आप देख सकते हो कि कैसे डीजे के सेटअप्स है, सभी चीज़। तो यह विजुअल्स दिखाने का मेन पर्पस है कि एक्चुअली हमारा सेटअप कैसे होता है डीजे का, वही है दिखाना। तो आप देख सकते हो पूरा नीचे
यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स भी दिए गए हैं जहाँ से आप हमारे डीजे बुकिंग के सोशल मीडिया आइकन्स देख सकते हो। देन मैं अबाउट अस पेज के ऊपर में क्लिक करता हूँ। अबाउट अस पेज में हमारे डीजे देवरी बुकिंग प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन दी गई है कि हम किन किन चीज़ों में स्पेशलाइज है, जैसे वेडिंग डीजे, बर्थडे डीजे, कॉलेज फेस्ट, रिसेप्शन डीजे और कस्टम इवेंट डीजे सर्विसेज, जहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी डीजे सर्विसेज को। यहाँ पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो। तो यह था हमारा अबाउट अस, जहाँ पे हम हाई क्वालिटी म्यूजिक, पावरफुल साउंड सिस्टम और एग्जिस्टिंग लाइटिंग सिस्टम सेटअप प्रोवाइड करते हैं। देन अब हम आते हैं मेन, जो हमारे वेबसाइट का पार्ट है। मैं क्लिक करता हूँ अब सर्विसेज के ऊपर। हम देखेंगे कि हम किन किन टाइप की सर्विसेज हमारे देवरी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करते ही हमको दिख रहा है वेडिंग डीजे। वेडिंग डीजे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है वेडिंग डीजे की कि हम क्या क्या चीज़ें हम वेडिंग डीजे में प्रोवाइड करते हैं, और पूरा फुल सेटअप 15,000 में आप इजीली यहाँ से बुक कर सकते हो। सेम अगर आपको बर्थडे में डीजे बुक कराना हो तो 5,000 में बुक कीजिए। अगर आपको कॉलेज फेस्ट में बुक कराना हो डीजे तो आप 12,000 में बुक कर सकते हो। हमारे पास में मल्टीपल कैटेगरीज के डीजेस अवेलेबल है। इंगेजमेंट में चाहिए, रिसेप्शन में चाहिए, फेस्टिवल में चाहिए, स्कूल इवेंट में चाहिए या कस्टम डीजे में चाहिए। मल्टीपल कैटेगरीज विथ मल्टीपल प्राइजेस ऑन योर डिमांड सर्विसेज। तो चलिए अब हम देखते हैं बुकिंग सर्विसेज, जहां पर यूजर कैसे हमारे डीजे को बुक कर सकता है घर बैठे, जिससे कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे आप डीजे बुक कीजिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अब मुझे वेडिंग डीजे बुक करना है 15,000 का, तो मैं यहाँ पे बुक सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बुक सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूँ बुक सर्विसेज के पेज के ऊपर। यहाँ पर यूजर को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है अपना डीजे सर्विस लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे नाम ऐड कर देता हूँ हिमांशु का। हिमांशु मेरा नाम है, हाँ। फिर ईमेल, मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद में मुझे किस तारीख को डीजे बुक कराना है उस तारीख की डेट में सिलेक्ट कर देता हूँ। मेरे घर में इवेंट है 23 तारीख को शादी का, आपको जरूर आना। तो इवेंट स्टार्ट टाइमिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ। इससे फायदा यह होता है कि इस टाइम को ऑन टाइम हमारी सर्विसेज मिलती है, तो ऑन टाइम डालना बहुत ज़रूरी है। और फिनिश कितने बजे बंद हो जाएगा डीजे, तो 11 बजे हमारा डीजे स्टार्ट होगा और 7 बजे हमारा डीजे बंद होगा। तो मुझे वेन्यू एड्रेस, मुझे कौन सी लोकेशन पे डीजे बुलाना है वो उसका मैं एड्रेस डालता हूँ। एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे टाइप कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही डाल दिया, आप अच्छे से एड्रेस डाल देना। देन मैं इवेंट का टाइप सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे किस टाइप का इवेंट के लिए बुक करना है। तो वेडिंग इवेंट के लिए मैं बुक करता हूँ। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप चाहो
कि डीजे में एक्स्ट्रा लाइट्स हो या फिर कुछ और नई चीज़ें हो, फ्लावर्स आजकल उड़ाते रहते हैं वो हो, तो आप यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। देन मैं बुक बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं बुक बटन पर क्लिक कर देता हूँ वैसे ही एक पॉपअप आ जाता है जहाँ पे लिखा है यूर बुकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। इसका मतलब कि आपकी बुकिंग सेंड की गई है, आपको जल्द ही डीजे देवरी बुकिंग प्लेटफॉर्म के ऑनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे है कॉन्टैक्ट अस, जहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप चाहते हो कि आप उन्हें मैसेज करो, डीजे बुकिंग सर्विसेज को आप मैसेज भी कर सकते हो। मैसेज करने के लिए आपको नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे हो देवरी की लोकेशन। इस एरिया में हम लोकेटेड है, हमारी सर्विसेज जो स्पेशलाइज देते हैं हम, इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डीजे देवरी बुकिंग प्लेटफॉर्म। देन इस पार्ट में हमने देखा कि यूजर कैसे हमारे सर्विसेज का यूज करके डीजे बुक करता है। अब हम देखेंगे कि जो डीजे ऑनर है, जो एडमिन पैनल मैनेज करेगा, वह कैसे अपने एडमिन पैनल पे इंफॉर्मेशन दिखेगा यूज़र की। तो चलिए देखते हैं। तो मैं एडमिन पैनल के ऊपर में क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एडमिन पैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ वैसे एडमिन पैनल का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अगर यह भी नहीं है तो आप मिनिमाइज करके एक मैंने फाइल दिया उस सेपरेटली, वहाँ से जा करके आप पासवर्ड देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यह फाइल ओपन हो चुका है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देखिए, डीजे बुकिंग प्लेटफॉर्म, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। तो चलिए हम आते हैं फिर से स्क्रीन पर ब्राउज़र में। तो यूज़र नेम मैंने एडमिन डाल दिया हूँ, पासवर्ड भी मैं एडमिन लिख देता हूँ। देन कीप मी साइन इन और साइन इन बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं साइन इन बटन पर क्लिक करता हूँ वैसे ही मैं डैशबोर्ड में ओपन हो जाता हूँ। डैशबोर्ड में ओपन होने के बाद में आप देख पा रहे हो टोटल अनरीड क्वेरीज, आपको क्वेरीज कितनी आई है, टोटल रीड क्वेरीज। आप यहाँ पे दिखेगा टोटल कितने क्वेरी रीड्स हुए हैं, टोटल न्यू बुकिंग कितने आई है, टोटल अप्रूवल बुकिंग कितने हुए हैं, टोटल कैंसिल कितने किए हैं, टोटल सर्विसेज कितने हमारे पास में 8 तरीके की सर्विसेज है, टोटल टाइप ऑफ इवेंट्स कितने, हम कितने टाइप्स के इवेंट में कितने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो दिया गया है, नंबर ऑफ टेंस है। नीचे फुटर सेक्शन है ये, और ये हमारा राइट साइड में क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन है जहाँ से हम पासवर्ड्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। देन हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में के सेक्शन में, साइड बार सेक्शन में आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड पर क्लिक करते तो हमने अभी जो देखा यही डैशबोर्ड था। देन हम डीजे सर्विसेज के ऊपर में क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डीजे सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखते हैं हमें, ऐड सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज। जैसे ही मैं ऐड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे नई जो भी सर्विसेज ऐड करना है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे सर्विस का नाम डाल देना है मुझे, सर्विस डिस्क्रिप्शन, सर्विस का प्राइस और ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे ही ऐड कर देता हूँ वैसे ही सर्विसेज ऐड हो जाती है, जैसे ही ऐड हो जाती है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि वो दिखता कैसा है ऐड होने के बाद में। देखिए जैसे भी यहाँ पे दिख रहा है आपको वेडिंग, जो नाम डाले हमने, फिर डिस्क्रिप्शन डाले, फिर उसके बाद में प्राइस डाले, वैसे ही हमें यहाँ पर
ऐड करना है, तो वैसा आपको आउटपुट दिखेगा। देन आपने कैटेगरी तो सर्विसेज ऐड कर दिए, अभी उसको मैनेज करना है, तो आप मैनेज सर्विसेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास में कितने तो इंट्रीज है, 8 इंट्रीज है। ये 8 सर्विसेज है, सर्विसेज के प्राइस, कब हमने सर्विसेज से क्रिएट किए थे, वो हमको एक्शन लेना है, अगर डिलीट करना है तो हम डिलीट करके नई सर्विसेज हम ऐड कर सकते हैं। देन आता है इवेंट्स के टाइप्स। वैसे ही सेम आप यहाँ पर ऐड इवेंट टाइप के ऊपर क्लिक करके इवेंट्स को ऐड कर सकते हो। इवेंट्स को ऐड करना है मतलब कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि वेडिंग इवेंट है, कॉलेज में फेस्ट इवेंट है, उस टाइप के इवेंट्स को ऐड करना है, तो आपको वहाँ पे नाम डालो और इवेंट ऐड कर दो, जैसे वेडिंग, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, रिसेप्शन, कॉलेज फेस्ट, ईटीसी ईटीसी। देन हम आते हैं पेजेस के ऊपर में। तो पेजेस में क्लिक करने के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अबाउट अस पर क्लिक करने के बाद में आप वेबसाइट के अबाउट अस पेज सेक्शन को ऐड, अपडेट और डिलीट भी कर सकते हो। जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अबाउट अस सेक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका अबाउट अस सेक्शन। जहाँ इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप एडमिन पैनल के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं। सेम वैसे ही कॉन्टैक्ट अस पेज में ही कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कॉन्टैक्ट अस में ईमेल है, मोबाइल नंबर है और पेज का डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे मैंने एड्रेस डाला हो। देन पेजेस के बाद में हम देख सकते हैं ऑल बुकिंग्स कितनी आई है हमारे पास। ऑल बुकिंग्स पर क्लिक करने के बाद में तो आप यहाँ पर टोटल बुकिंग्स देख सकते हो। अब जैसे मान के चलो आपको कोई एक्शन देना है, जैसे नई बुकिंग आई थी, जैसे हमने वहाँ पे नई बुकिंग किए थे, तो यहाँ पे हम एक्शन दे करके बुकिंग को कंफर्म कर सकते हो। तो देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। जैसे हिमांशु था, हिमांशु नेताम की ईमेल आईडी, 11 बजे बुकिंग किया है, 11 बजे स्टार्टिंग टाइम है और एंडिंग टाइम है 7 PM का। वेन्यू है छत्रपति कॉलेज ऑफ देवरी, फंक्शन है, इवेंट टाइप है वेडिंग, एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा लाइट। तो यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन जो हमने फिल किया था वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। देन आपको टेक एक्शन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टेक एक्शन के ऊपर क्लिक कर देते हो वहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाता है, इसमें आप एक्सेप्ट करके लिख दे। जैसे आप एक्सेप्ट करके लिख देते हो, रिमार्क में मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, जो भी लिखना है वो लिख दो आप। और देन आप अप्रूवल कर दो, तो आपका ये जो है अप्रूवल हो जाता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हो। देन उस तारीख को आपको जा करके अपनी डीजे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो यह था बुकिंग सिस्टम, जहाँ से आप न्यू बुकिंग्स को मैनेज कर सकते हो, अप्रूवल दे सकते हो, कैंसिल कर सकते हो और ऑल बुकिंग एक साथ में देख सकते हो। देन आपको फिल्टर करना है, प्रोजेक्ट्स देखना है, रिपोर्ट्स देखना है कि कितने महीने में के एंड में हमारे पास में रिपोर्ट्स आई है, तो आप यहाँ से रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। जैसे मैं एक डेट सेलेक्ट कर देता हूँ 30 तारीख तक और मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमें पूरे रिपोर्ट्स दिखाई देते हैं कि इस महीने में हमें कितने इवेंट्स कवर अप करना है। तो आप एक साथ यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट डेट के ऑप्शन के थ्रू। और देन यहाँ है कॉन्टैक्ट अस क्वेरीज। कॉन्टैक्ट अस क्वेरीज में जो आपको यूज़र कॉन्टैक्ट पेज से कॉन्टैक्ट करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सेंड मैसेज, और आपको कोई एक्शन भेजना है उसको तो आप उसको एक्शन भी भेज सकते हो उसके ईमेल के ऊपर में यहाँ से। और देन है सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन में आपको जो भी बुकिंग्स को सर्च करना है या किसी यूजर को सर्च करना है तो यहाँ से बुकिंग नंबर, नेम या मोबाइल नंबर के थ्रू आप
इजीली सर्च कर सकते हो। सेम यूज़र को भी सर्च करना है तो जैसे मैं अभी हिमांशु सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे हिमांशु करके शो आएगा। मेरी स्पेलिंग गलत हुई है, मतलब डेटा एंट्री करते समय, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यह था हमारा डीजे बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर हमने देखे कि यूजर कैसे सर्विसेज बुक करता है, कैसे ऑफलाइन में जो काम होता है हम डिजिटलाइज करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा काम करता है हमारा डीजे देवरी बुकिंग प्लेटफॉर्म। मैं फिर से एक बार बता दूं, डीजे देवरी बुकिंग प्लेटफॉर्म यह मैनुअल बुकिंग्स, मतलब कि जो ऑफलाइन में कॉल करके बुकिंग्स होती है या फिर किसी के घर में जाके बुकिंग करना पड़ता है जाके, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, घर बैठे बुकिंग करने के लिए यह वेबसाइट बनाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन और प्रोजेक्ट कैसे रन किया जाता है समझ में आ गया होगा। तो अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद।